वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 16 पढ़ रहे हैं। अपन कब चले? श्रीमद् भागवतम 1:4-16। परावरज्ञ सहर्षि कालेन व्यातरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। हाँ, स्क्रीन पर ही दे दिया है, बहुत सुंदर। तो श्लोक सभी लोग एक बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग दोहरा सकते हैं। परावरज्ञ सहर्षि कालेन व्यातरंहसा युग धर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। दोहराइए, अपना माइक ऑन करके दोहराइए, कोई भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे दोहराइए। कृष्णा। परावरज्ञ सहर्षि कालेन व्यक्तेर्हंसा हसा युगधर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। और कोई माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, बोलिए माता। पराव्रज्ञ ऋषिः कालेन व्यक्तरहंस युग धर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। परावरज्ञ ऋषि कालेनाव्यक्तरहसा युगधर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परावरज्ञ ऋषि कालेन व्यक्तरंसा युग धर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। बहुत बढ़िया। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परावरज्ञ ऋषिः कालेन व्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। धन्यवाद। तो अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, आप सभी भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। पर अवर भूत तथा भविष्य का यज्ञ जानने वाला सह वह ऋषि व्यासदेव कालेना समय पाकर अव्यक्त अप्रकट रहसा महान शक्ति से युग धर्म युग के अनुरूप कार्य व्यक्तिकरम विसंगतियां दोष
प्राप्तम, प्राप्त होने पर, भुवि, पृथ्वी पर, युगे युगे, विभिन्न युगों में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी का अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद प्रथम में हम लोग जो अध्याय का नाम है वो है श्री नारद का प्राकट्य, चौथा अध्याय, और उसमें श्लोक क्रमांक 16 जो है उसका हम पाठ कर रहे हैं। तो एक बार मैं अनुवाद फिर से दोहरा देता हूँ। 1:4:16 का। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी का अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेषकर इस ग्रेस हमारे माधव, सॉरी मैं नाम उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो मदन गोविंद प्रभु जी के द्वारा आप सभी के मध्य में मैं यहाँ बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे शब्दों में कहीं त्रुटि हो, कहीं कुछ कमी हो, आप उसके लिए क्षमा करना। तो विशेष करके आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि हम लोग श्रीमद् भागवतम का यह जो अध्याय है, इस अध्याय में जो यह श्लोक है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। विशेष रूप से यह देखा जाता है कि समाज में बहुत सारे लोग अपने जीवन का उद्धार करने का प्रयत्न करते रहते हैं, ये न केन प्रकारेण। फिर भी जो महर्षि होते हैं, महर्षि मतलब जो ऐसे ऋषि, जो ऋषियों में भी महान ऋषि होते हैं, उन्हें महर्षि कहते हैं। महर्षि जैसे नारद मुनि भी कहे गए हैं।
व्यास देव कहे गए हैं, और एक होते हैं राज ऋषि। तो जो ऋषि होते हैं ये सभी हमेशा मुक्त होते हैं, और मुक्त होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, संसार से अलग हो जाते हैं, संसार से अलग रहते हैं। और अलग रह करके क्या करते हैं ये लोग, अलग रह करके भी ये लोग अपने जीवन का जो वास्तविक जो उद्देश्य है सभी संसार का कल्याण करना, वह सतत उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वे सभी अपने जीवन में संसार का त्याग करते हैं। यानी क्या करते हैं, वे हमारे जैसे सुख सुविधाओं का लाभ नहीं लेते, वे हमारे जैसे जीवन नहीं जीते हैं, वे हमारे जैसा इंद्रिय भोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जंगल में। वहां रह करके ये लोग क्या करते हैं, वहां रह करके तपस्या करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं, संसार का कल्याण कैसे होगा उसका चिंतन करते हैं। भगवत प्राप्ति करने के बाद उनका दूसरा कार्य होता है कि संसार का उद्धार, बाकी संसार के लोग भी भगवान के धाम जा सके। तो अब हम लोग हर बार ये सुनते तो हैं कि ऋषि मुनि जो होते हैं बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं। वास्तव में वो ऋषि मुनि जो होते हैं वो संसार के कल्याण के लिए ही संसार का त्याग करते हैं। ये बहुत कठिन है जीवन, लेकिन ये जीवन को अपनाना पड़ता है। दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन की अग्नि में आहुति देनी पड़ती है। दूसरों के कल्याण करने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है। दूसरों का लाभ हो, दूसरों के जीवन में आनंद आए, इसलिए अपने आनंद अपने सुख को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और इसलिए ऋषि मुनि इतने महान क्यों हैं, एक तो वो हमसे बहुत अलग रहते हैं, और दूसरे उन्हें भगवद रस, भगवान का आनंद, दिव्यानंद प्राप्त हो गया है। फिर भी वो कार्य छोड़ करके वहां का आनंद लेकर के वो आनंद को साइड में रखते हैं कि ठीक है हम बाद में ले लेंगे, पहले इनका उद्धार करें। इसलिए ऋषि बड़े महान होते हैं। कहने को संसार में बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे माता पिता है, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपने बच्चों का उद्धार करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस क्लास है, ये लोग भी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, समाज के लिए जागते रहते हैं, दिन रात सेवा में जुड़े रहते हैं। ऐसे ही समाज में हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करता है, थोड़ा बहुत त्याग करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो बहुत सारा आनंद भी चाहता है। कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया है, आज मैंने पूरा 24 घंटे जाग करके लोगों का सेवा किया है। मैंने जागा, मैंने लोगों के लिए हेल्प किया, सहायता की, और वो सहायता करने के उपरांत मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, अब मुझे आराम चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं सुख की नींद लूं, उसके अलावा मुझे बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, और मुझे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर से शरीर को वापस से शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम और अपना कार्य कर सकें, लेकिन साथ ही हमें आनंद भी चाहिए। इसलिए हमारा सेक्रीफाइस जो होता है वो ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता, इसलिए ज्यादा उसका महत्व नहीं बताया, क्योंकि बदले में हम उससे क्या चाहते हैं, आनंद। कैसा आनंद, भौतिक आनंद चाहते। इतना तपस्या करें, थोड़ा सा आधा तपस्या करते हैं। कुछ लोगों को लगता है सुबह उठ के माला करते हैं, मंगला आरती करते हैं, मतलब बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। तो जो लोग तपस्या करते हैं अपने जीवन में, उसके बदले वो कुछ चाहते हैं, और वो चाहना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि भैया मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का कुछ फल तो मिलना चाहिए। तो जो लोग करते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब हम ऋषियों की बात करते हैं तो ऋषि हमारे जैसे नहीं होते।
इसलिए जैसे हम सोचते हैं ना, हम भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम भी तो तपस्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपके जैसे वो नहीं, या आप उनके जैसे नहीं। वास्तव में वो सारी तपस्या करने के उपरांत भी हमसे कुछ नहीं चाहते, हमसे कुछ नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं सब लोग का कल्याण हो जाए, सब भगवान के धाम चले जाएं, सुखी हो जाएं अपने जीवन में। गृहस्थी जीवन में कैसे सुखी होना है, वानप्रस्थ लेकर के कैसे सुखी होना है, सन्यासी लेके कैसे सुखी होना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन करके कैसे सुखी होना है, उसके बारे में वो चिंतन करके हमें बताते हैं, ये ले लो, ये ज्ञान ले लो, इससे तुम सुखी हो। तो वो सब सुख सुविधाएं तो लेते हैं, मतलब वो हमारे लिए हमें दे देते हैं, हम लोग सब ले लेते हैं, लेकिन बदले में हम उन ऋषियों को कुछ नहीं करते, देते नहीं। हम देना भी चाहे तो कैसे दें? कोई रिटर्न का ऑप्शन है क्या? है शास्त्रों में? ऐसा नहीं है। ऋषियों का हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ऐसे तो मातृ ऋण भी है, बहुत सारा ऋण है, गुरु का ऋण है, राजा का ऋण है, बहुत लोग का ऋण है। तो ऋण जो है वो सबके ऊपर रहता है, लेकिन हमारे ऊपर जो ऋषियों का ऋण होता है, उससे ऋण कैसे हो सकते हैं? उससे ऋण हो सकते हैं जब हम भी उन ग्रंथों को पढ़ते हैं और उन्हीं ग्रंथों को दूसरों को उपलब्ध कराते हैं, उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा ऋषि ऋण जो है वो नष्ट होता है, वो समाप्त होता है। अन्यथा ऋषियों ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, पर हमने उसको अपने जीवन में अगर नहीं लिया, और पहली बात तो ले लिया मान लीजिए, तो लेने के उपरांत हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उन्हें कुछ दे, यानी उन्होंने क्या दिया है? समाज को अपना ज्ञान दिया है, हमारा कर्तव्य है वही ज्ञान एज इट इज हम आगे बढ़ाएं। यही है ऋषि ऋण को पूर्ण करना। तो जीवन में व्यक्ति क्या करता है? तपस्या करता है, और तपस्या के बल पर कुछ लाभ चाहता है। लेकिन जो ऋषि होते हैं वे संसार का कल्याण करने के लिए कोई लाभ नहीं चाहते। तो इसलिए महर्षि कौन होता है, पहले इसको समझ लेना चाहिए। इसे महर्षि कहते हैं। फिर आगे लिखा है कि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। युग के कर्तव्य में विरोधाभास देखा। क्या देखा विरोधाभास? कि लोग जो हैं मंद सुमंद मंद मतयो, सबकी बुद्धि मंद हो जाएगी, कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे, थोड़ा देर याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे, और फिर वापस से अपने काम में लग जाएंगे। फिर उसके अलावा लोग जो हैं झूठ बोलना ज्यादा पसंद करेंगे, जहां पर स्त्रियां लीड करेंगी ऐसा होगा, पुरुष नहीं लीड करेंगे। उसके अलावा ऐसा बहुत सारा है कलयुग के ऊपर, अब मैं कुछ कुछ भी बोल पा रहा हूँ। फिर उसके अलावा है कि लोग जो है छोटे छोटे बातों पर कलह करेंगे, झगड़े करेंगे, सबको बहुत अहंकार होगा, श्रृंगार करेंगे, कैसे? बालों से अपना बाल बड़ा कर लेंगे, उनको लगेगा श्रृंगार हो। और कलयुग में यही सुख है। तो बहुत विरोधाभास है, ऐसा है नहीं। एक्चुअली श्रृंगार अलग होता है, संबंध अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि विरोधाभास होता है, कि ज्ञान मिल गया फिर भी भूल गया सब। ऐसे कैसे हो सकता है? और हो रहा है, कलयुग में ये सब होगा। तो विरोधाभास उन्होंने देखा। फिर और क्या बोलते हैं? कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण, अदृश्य शक्तियां के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। अदृश्य शक्तियां पता है आपको क्या है? अभी आप लोग तो बस इतना ही जानते हैं, भूत प्रेत होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। भूत प्रेत होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर काम करते रहते हैं, आके कुछ हिलाएंगे, कुछ गिराएंगे, कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे, या किसी के शरीर में घुस जाएंगे, तो अनेकों प्रकार का कुछ ना कुछ वो हलचल मचाते रहते हैं। तो उन अदृश्य शक्तियों को तो हम लोग महसूस करते हैं, पर ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमारे पीछे काम करती है। और वो जो शक्तियां हैं उनमें कुछ शक्तियां जो हैं ज्यादातर नेगेटिव में काम करती है, पॉजिटिव में नहीं करेंगी। ये कलयुग का प्रभाव है। यहाँ जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी में काम ज्यादा करती है।
पॉजिटिविटी बहुत कम करके। नहीं तो क्यों हम लोग का मन बुरा लगता है, हमारा मन बुरा में ही क्यों जाता है? ऐसा हम थे नहीं पहले, अभी हो गए। तो ये जो अनेकों प्रकार की ऐसी शक्तियां हैं जो हम लोगों को हमेशा अच्छे कार्य करने से रोकती हैं और बुरे कार्य करने में फटाफट मन लगा के चला जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है, उसकी शक्ति है। यहाँ कोई झूठ बोलेगा बहुत अच्छा लगेगा, साधु साधु वाला काम नहीं करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, साधु साधु वाला काम नहीं करेगा तो वो अच्छा लगेगा साधु। अगर वो साधु ओरिजिनल साधु रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं मानेगा उसके पास जाने। उसके अलावा स्त्री जो है, पुरुष जो रहेंगे वो स्त्री को क्या भोग दृष्टि से ही देखेंगे और उनका दूसरी दृष्टि बन ही नहीं सकती। ये यहाँ की शक्तियों का काम है, अन्यथा पहले ऐसा था नहीं। पहले हमारे भारत में ये सर ढकने वाला सिस्टम नहीं था, बहुत मैक्सिमम रखते थे तो सर पे पल्लू रख सकते, सर मुंह छुपाने वाला ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं। कोई स्त्री कोई देवी ऐसा रूप नहीं देखता। तो ये सब जो है इसका प्रभाव आया है कलयुग में। ऐसे बहुत सारे हैं कि इन विरोधाभास जो है ये देखने को मिलते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि हम अच्छा सोचेंगे लेकिन अच्छा कर नहीं पाएंगे, और कुछ लोग अच्छा दिखावा तो करते हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाद में उनका एक अलग स्वरूप दिखाई देता है जो बहुत डेंजरस होता है। ऐसे सिंग विंग नहीं है लेकिन दिखाई देते हैं। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। इसलिए इनसे ज्यादा हेजिटेट नहीं होना चाहिए, इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। अरे वो तो भक्त है, वो तो ऐसा कर रहे हैं, अरे हम तो उनको बड़ा महान मानते थे, उनको बड़ा भक्त मानते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे ये कलयुग में होगा, इसके लिए क्यों टेंशन लेते हो? जैसे मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन से आपको मान लीजिए वृंदावन जाना हो, मायापुर जाना, कहीं जाना, ट्रेन से जाना। तो ट्रेन जब आने में लेट हो जाती है तो क्या हम लोग क्या गाली देते रहते हैं क्या? या पागल हो जाते हैं कि अरे ट्रेन कैसे लेट हो? हमें पता है ट्रेन लेट हो, वी नो, वी आर इंडियंस, वी नो ये सब होगा। हम प्रोग्राम चालू करते हैं, सब लोग 8 बजे आ जाओ, कोई 8 बजे नहीं आता, एक दो को छोड़ के। तो हमको पता है ये सब होगा, लेट होगा, लोग नहीं आएंगे टाइम। वैसे ही कलयुग में ये पता होना चाहिए कि ये सब होगा ही होगा, ये सब होगा, ये फिक्स है। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं। कोई अच्छा कर रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई बुरा भी कर रहा है तो उसको देख करके बड़ा चिंतित नहीं होना चाहिए। अरे ये ऐसे कैसे, अरे ये प्रभु जी को तो हम बड़ा अच्छा मानते थे, अरे बेचारा वो प्रयास कर रहा था, फंस गए। कलयुग का प्रभाव ऐसा है, लोगों को फंसा लेता है। तो ये जो विभिन्न शक्तियां हैं ये सब इस युग में काम करेंगी और हमें इनसे चिंतित नहीं होना चाहिए। इसलिए जो जन सामान्य लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, केवल इंद्रिय तृप्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनका दिमाग कोई भगवान के पास पहुंचने का, भगवत प्राप्ति करने का यही मन नहीं लगेगा। लोगों का मन लगे, जैसे आज भी है, लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते उनके मन में क्या भावना आती है, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त करना चाहते, उनको भगवान का दिव्यानंद नहीं प्राप्त करना है। उनको क्या प्राप्त करना है, हमको थोड़ा घर मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा ये मिल जाए। नो डाउट मांगो भगवान से, भगवान देने में सक्षम है। पर कहने का अर्थ ये है कि आप राजा के एक महल में चले जाओ, स्वर्ण महल है राजा का, और राजा भी वहां उपस्थित है और आपको देख भी रहा है, और आप राजा को बोलते हो राजा वो डस्टबिन दे दो ना आपका, वो कचरे का डब्बा वो चाहिए। राजा बोले अरे मोर कुछ और मांग ले, नहीं नहीं वो कचरे का डब्बा ही चाहिए। वो वही वही बहुत सुख देता है, उसमें बहुत सारा आइटम मिलता है ना, सब पड़ा रहता है, बड़ा अच्छा। तो ऐसे ही हम लोग भी भगवान के पास जाकर के कचरे का डब्बा मांगते रहते, भगवान हंसते हैं, आया भी इतना दूर से तपस्या करके और मांग भी रहा है तो कचरे का डब्बा ले जाते। कोई बात नहीं,
तो वैसे ही ये संसार के लोग केवल संसार का भोग भोगने में बड़ा आनंद लेते हैं, जो निश्चित रूप से यहाँ के लिए बहुत सुखमय है। स्त्री का सुख, धन का सुख, भौतिक वस्तुएं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बुरा थोड़ी लगता है। आईफोन 14, हाँ न जाने क्या क्या प्रो 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 करके आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक के एक से एक आइटम आ गए हैं, कितना अच्छा लगता है देखकर। बढ़िया गाड़ी मिल जाए विदाउट ड्राइवर, कितना अच्छा लगता है। तो है ना, भौतिक सुख का बड़ा बड़ा लाभ है, पर कृष्ण के आगे वो सब डस्टबिन में कचरा। पर हम लोगों को वो डस्टबिन में मजा आता है, जैसे कुत्ते को, सुअर को कैसे मजा आता है, बस हम लोगों की बुद्धि वैसे ही रह जाती है। हमको दिव्या, हम लोग संसार में तभी महान कहे जा सकते हैं जब हम वास्तव में दिव्य आनंद के लिए प्रयत्न करते हैं, ना कि ये कचरा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। ये कचरा प्राप्त करने के लिए अगर हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो कचरे से कोई सुख नहीं मिलने वाला है। थोड़ा देर का सुख मिलेगा, जैसे कुत्ते को भी डस्टबिन में कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने को, सुअर को लेटरिन में आनंद आता है, वैसे ही जो कलयुग के लोग हैं इनको ऐसे ही डस्टबिन में मजा आता है। पर श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्त, शुद्ध भक्त, ये सभी लोग जो हैं संसार में क्या करने आते हैं, हम लोगों का मुंह जो है इसमें से बाहर निकालते हैं और हमको दिखाते हैं ये लोग कृष्ण, ये लोग दिव्य प्रेमानंद, इसे प्राप्त करो, इससे अपने आप को सुखी। पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं वाह बहुत बढ़िया है, फिर से मुंडी घुसा लेते हैं। तो ये बार बार करने के कारण क्या होता है, हमें काउंसलर लगते हैं, हमें मेंटोर लगते हैं, हमें भक्त लगते हैं, हमें मंदिर लगते हैं, ये सब हमारा मुंडी बार बार कचरे में से बाहर निकालते हैं, बोलते देखो 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 कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। देखता है हाँ बहुत बढ़िया है, फिर से मुंडी उसमें डाल देता है। तो इसीलिए कभी कभी काउंसलर लोग बुरे लगते हैं, शिक्षा गुरु बुरे लगते हैं, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। वो कहते हैं, कोई आता है बड़ा बड़ा बखान करता है, प्रभु जी देखो मैंने ये ना 5 BHK का घर बुक किया है, आप आइए जरा आशीर्वाद दीजिए। तो वो आते हैं, बोलते ठीक है बढ़िया काम किया, अच्छी बात है, सुख शांति से रहना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है, तुम्हें कृष्ण भक्ति करनी है, तुम्हें 16 माला जप करना है सुबह उठ के। नहीं प्रभु जी दिन भर इतना काम रहता है, हम काम कैसे करेंगे, हम काम करें कि 16 माला करें, ये सब फिर कैसे होगा। अरे ये सब करने के लिए हम संसार में नहीं आए, हमारा उद्देश्य ये सब है ही नहीं। हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं ये लोग सोचते हैं, दिव्य विचार करते हैं। देखिए जो लोग, जैसे मैंने बताया कि जो लोग दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं ना, उनको अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, उनको खुद को जलाना ही पड़ता है, और जब तक जलेंगे नहीं कोई सुनेगा ही नहीं, इसलिए खुद को जलाना पड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू, हमारे भारतीय समाज में, हमारे यहाँ पर अधिकतर क्या हम देखते हैं कि साधु संतों का बड़ा सम्मान है, आज भी है, बहुत है। गाँव में आप चले जाइए, साधु संत बस केवल प्रवेश करेंगे तो लोग आज भी आंखें खोल करके बड़े उत्साह पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर ये जो प्रचलन है ऋषियों के प्रति, वो जो दया भाव, वो जो करुणा, वो जो प्रेम जो है, वो इसलिए है क्योंकि वो लोग हमारे लिए तपस्या करते हैं, कष्ट करते हैं। जीवन में दूसरों का अगर कल्याण चाहते हो तो पहले खुद को जलाना सीखो, तपस्या करना सीखो। हम केवल आराम करेंगे और हम चाहेंगे लोगों का कल्याण हो जाए, तो ऐसा नहीं। भगवान को भी बुलाने के लिए भगवान के भक्त तपस्या करते हैं। वैसे ही अगर हम संसार का कल्याण चाहते हैं तो संसार का कल्याण करने के लिए सबसे पहले स्व कल्याण करना होगा, और स्व कल्याण करने के लिए सबसे पहले अपने आप को तपस्या में उस तीव्र अग्नि में जलना पड़ता है, तभी दूसरों का कल्याण। इसलिए वैष्णव जो है वो क्या है, पर दुखे दुखी, नॉट पर दुखे सुखी।
अगर आप वास्तव में लोगों का कल्याण चाहते हो, अगर आपको दूसरों का कष्ट देख करके आंखों में आंसू आ रहा है, रोना आ रहा है, ये अच्छी बात होना चाहिए। अगर किसी का दुख देख करके आंखों में आंसू नहीं आते तो हृदय पत्थर के समान। दूसरों को देख करके आंखों में आंसू आना एक वैष्णव धर्म तो है ही, एक मनुष्य धर्म भी है। मानव होने का मतलब ही यही है कि हमको भगवान ने ज्यादा इंटेलिजेंट दिया है, तो हम हर किसी का दुख देख के उनके ऊपर विचार कर सकते हैं कि कैसे इस व्यक्ति का दुख दूर किया जाए। और आप बड़े बड़े उदाहरण पाएंगे समाज में कि लोग, कोई अंधा है तो उसके लिए वो लोग कुछ क्रिया कर रहे हैं कि लोगों का दुख दूर हो जाए। ऐसे एक टीवी शो में एक बार आया था कि दो लोग हैं, कपल, वो लोग बड़े जो बूढ़े घर से बाहर निकल दिए जाते हैं, माता पिताओं को लात मार के निकाल देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब बड़े अच्छा जीवन जिए रहते हैं, लेकिन बाद में समय और कर्मों के अनुसार उन्हें बड़ा दुख मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको उठा उठा करके अपने आश्रमों में रखते हैं, और आश्रमों में रख करके क्या करते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका कल्याण आप कीजिए। अब आश्रम को चलाने के लिए पैसा लगता है, और थोड़ा सा पैसा नहीं लगता। वो बता रहे थे कि हमको एक आश्रम में 3.5 लाख रुपए लगते हैं प्रतिदिन। वो 3.5 लाख रुपए प्रतिदिन कहाँ से आते होंगे आप सोचिए, इतना पैसा कौन दे। और एक आश्रम, ऐसा 50 आश्रम। और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग उनको कहते हैं, जो बड़े धनी लोग हैं वो लोग पूछते हैं कि अरे आपकी हम सहायता कैसे करें, आपको हम क्या दें। आप बोलते हैं हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपको अगर आप वास्तव में सेवा करना चाहते हो किसी दुखी व्यक्ति को हमारे पास लेके आ जाओ, बस यही आपकी सेवा है। बाकी बोले पैसा ठाकुर जी। इतना विश्वास है। दिन का 3.5 लाख रुपया खर्चा है, सॉरी क्षमा करना, 3.5 लाख दिन का नहीं, महीने का। तो पता नहीं, मैं शायद कंफ्यूज। तो जो भी है, मतलब प्रतिदिन का जो इतना खर्चा है या महीने का इतना खर्चा है, हाँ दिन का ही है, समझ, दिन का ही 3.5 लाख रुपए खर्चा है। तो दिन में 3.5 लाख रुपए कहाँ से लाना है उनको पता नहीं। उनको जो भी आवश्यकता होती है वो चिट्ठी लिख करके भगवान के आगे रख देते हैं, और भगवान उनकी सहायता करते हैं, कहीं ना कहीं से भगवान सप्लाई करते हैं। तो इसे कहते हैं मानव धर्म, इसे मानव धर्म कहते हैं। कोई अंधे हैं बेचारे, कितने माँ बाप जो हैं अंधे बच्चे को छोड़ देते हैं। कितने लोग, गायों के प्रति तो अब लोगों के अंदर कोई भाव ही नहीं रह गया है। बड़े मुश्किल से हम लोग गौशाला चला रहे हैं, उसमें भी हमें पैसा मांगना पड़ता है भक्तों से कि आप दीजिए, क्योंकि कोई देना नहीं चाहता, गाय के प्रति दया नहीं। तो ये सब हो क्या रहा है, ये मनुष्य धर्म जो है वो करुणा से विहीन हो रहा है, दया से विहीन हो रहा है। इसलिए हम लोगों को, मनुष्य को चाहिए कि कम से कम दूसरों को देख करके उनके दुख का निवारण करने के लिए सोचे, कुछ प्रयत्न करे। और जो वैष्णव होता है वो क्या करता है, वो उनसे ज्यादा दुखी होता है। आज कोई भूखा है तो उसको प्रवचन देने से व्यक्ति सुखी नहीं होगा, पहले उसको भोजन देना पड़ेगा। लेकिन वैष्णव जो होता है वो उससे बड़ा सोचता है। क्या सोचता है, इसको भूख लगी है, इसको भोजन तो चाहिए, लेकिन इसका परमानेंट इलाज भोजन नहीं है। परमानेंट इलाज है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। यदि ये इसको दे दिया जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। ये व्यक्ति किसके लिए दुखी है, ये कृष्ण से अपने संबंध को भूल गया है, इसके लिए दुखी है। और इसलिए यह व्यक्ति अपने उस स्वभाव को न जानने के कारण, अपने संबंध को न जानने के कारण बेचारा देखो कितना दुखी है, रो रहा है, गालियां खा रहा है, लात खा रहा है, बीमारी से ग्रसित है, धन से विहीन है, परिवार के लोगों से प्रताड़ित है, कितना दुखी है जी। और हम लोग जाएंगे उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, मोटिवेशनल लेक्चर देंगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अच्छा करे तो करे क्या, जाएगा पैसा कमाएगा, पैसा कमा के लाएगा, फिर क्या करेगा। पहली बात तो पैसा कमाना भी इतना आसान नहीं, कर्म चाहिए उसके लिए, सुकृति चाहिए, तपस्या चाहिए, तब जा करके पैसा आता है। साधारण पैसा भी नहीं मिलता है अपने बिना मेहनत।
बिना कर्मों के। उसके लिए भी पूर्व कर्म भी अच्छा होना जरूरी है, और इस जन्म में भी शुद्ध जीवन, शुद्ध आचरण बहुत जरूरी है, तब जाके लक्ष्मी आती है। कुछ लोग देखते हैं, बहुत लोग बस पैसा लेकर के क्या करते हैं, ऐश कर रहे हैं। अरे वो अपना पुण्य खर्चा कर, उनको पुण्य का इतना बड़ा फल है कि उनको ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए बिना मेहनत। पर ऐसा नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा वो पुण्य, और फिर बाद में पे करना पड़ेगा। तो इसलिए केवल दूसरों को धन दे करके हम सुखी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को भोजन नहीं देंगे, हम लोगों को कपड़ा नहीं देंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, जो ये 3 मूलभूत समस्याएं हैं, वो समाज में है लोगों का। आज भले उसकी जो संख्या है या सीमा है वो नीचे आ गया है, पहले से बहुत ठीक हो गया है, समाज में शांति है, लेकिन है स्थिति, परिस्थिति गंभीर है लोगों की। आज भी लोगों को घर लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए पैसा लगता है और पैसा कमाना पड़ता है। पैसा केवल ऐसे जाकर के पेड़ को हिलाने से पैसा नहीं है। एनीवे, पेड़ भी हिलाना एक काम, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना कुछ किए थोड़ी पैसा आता। लेकिन जो वैष्णव होता है वो आपको पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो उससे बड़ा चीज देता है। क्या देता है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वो देना चाहता है। उसके लिए वो कठोर हो जाता है, क्योंकि उसको इलाज करना है। अभी डॉक्टर के पास कोई जाएगा, और जो डॉक्टर जो है वो क्या करता है, वो बोलता है मरीज को पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, एडमिट हो जाओ। एडमिट हो गया, अरे डॉक्टर साहब जरा खाने पीने को मिलेगा, नहीं नहीं देंगे, बाद में देंगे, अभी अभी रुक जाओ। 24 घंटा व्रत करवाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, और उससे हम उसको पैसा भी देते हैं। वो हमको क्या कर रहा है, 24 घंटा व्रत करवाता है जबरदस्ती। कुछ लोग बोलते हैं हमको शुगर है, हमको ये वो है, डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, चलेगा, आप पड़े रहो बस। वो क्या करता है, जबरदस्ती व्रत करवाता है। फिर क्या करता है, चाकू लेके आता है और हंसता भी, और हंस के क्या बोलता है, अब मैं आपको सुला रहा हूँ, आप सो जाइए, अब आपका इलाज परमानेंट। हम बोलते हैं जी डॉक्टर साहब। फिर वो क्या करता है, इंजेक्शन देता है, बेहोश कर देता है। बेहोश कर देता है तो परिवार वालों को आके देखे, अरे हमारे परिवार, अरे सो गए, अरे इनका क्या होगा। अरे चिंता मत करो, जागेंगे जागेंगे, ठीक होके जाएंगे। फिर डॉक्टर क्या करता है, सीधा मारता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करके अंग में से सब काटता है, बीमारियों को निकालता है। फिर उसके बाद सिलता है, उसके बाद साल, अरे घंटों के बाद जब होश आता है, तब उसको और दर्द होता है। बोलता है अरे डॉक्टर साहब ये तो और पेन हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, सहन करो। तो बोलता है अरे पेन हो रहा है, अरे बोला ना सहन करो, दवा दे रहा हूँ, सहन करते रहो। नहीं, फिर वो सहन करता है, करता थोड़े देर के बाद दवा लेता है, अरे डॉक्टर साहब ठीक लग रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। डॉक्टर बोलता है ठीक है, 1 महीने के बाद वापस आना। 1 महीने के बाद जब वापस आता है, बोलता है अरे डॉक्टर साहब एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, सब ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोलता है अरे आपने मेरे प्राण बचाए। ऐसे ही जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे काउंसलर होते हैं, हमारे गुरु महाराज होते हैं, ये सभी भी हमारा ऐसे ही कल्याण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ही कल्याण करते हैं। ये सबसे पहले हमको बताते हैं, एकादशी व्रत करो, जन्माष्टमी व्रत करो, उपवास करो, कैसे करो, निर्जला करो। नहीं नहीं हमसे नहीं होता है, हम बहुत मेहनत करते, बहुत काम करते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारे इस भवरोग को दूर करने के लिए तो बता रहा हूँ। तुम इतना जो काम में बिजी हो, वो काम को छोड़ो, आ जाओ यहाँ पे लाइन में वापस। नहीं नहीं प्रभु जी, क्या है ना, हमको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बीमार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीमारी में दवा ले लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तपस्या करना छोड़ना मत। तपस्या छोड़ना नहीं चाहिए, सदैव करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको अगर कुछ बड़ा चीज चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपको सच में कृष्ण चाहिए तो कृष्ण के लिए थोड़ा भूखा रहना सीखो। हमेशा भोजन करने की लालसा ना बना के रखना। हमेशा सुख, बस नींद चाहिए। क्या कितना, हम 6 घंटा 8 घंटा तो मिनिमम सोएंगे, हमको उससे कम नींद नहीं है। उतना हम सोएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे।
अरे सोने के लिए जीवन नहीं मिला है। 4 घंटा नींद भी बहुत होता है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है कि 6 घंटा बोलते हैं। आप इतना मत सोचो कि बहुत सोने से शरीर सुखी होता है। शरीर को सुख केवल उसके मन पर निर्भर है। अगर आप 10 घंटे भी सोएंगे ना, तो आपको लगता है कि 10 घंटे की नींद से ही मेरा शरीर स्वस्थ होता है, तो 10 घंटे के बाद ही शरीर स्वस्थ फील करेगा। अगर आप बोलोगे ना मुझे 2 घंटा 3 घंटा भी नींद हो गया, बस हो गया, इतना में हो जाता है काम, तो आपको 3 घंटे में आपकी नींद पूरी होगी। ये सब मन का खेल है। तो हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो लोग हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें व्रत करना सिखाते हैं। अब उसके बाद में वो लोग चीरा लगाते हैं। कैसे चीरा लगाते हैं? आएंगे, बोलेंगे एक काम करो, तो मैंने यहाँ से मंदिर के पास आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो क्या बोलेगा, प्रभु जी कितना इतना बड़े मेहनत से पिताजी ने घर लिया था, अभी हम लोग तो रहे। नहीं नहीं, काम करो, घर भेज दो, कृष्ण के पास आ जाओ, सारा पैसा मंदिर में दे दो, तुम आओ वहीं सेवा करो। अरे ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे तो हमारा खानदान का पूरा जो वंशज है वो सब बड़ा नुकसान हो जाएगा। बी प्रैक्टिकल प्रभु, बी प्रैक्टिकल। वो बोलता है अरे चुपचाप बोला ना, जो बोला वो करो। नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। अरे जो बोला वो करो। सिर्फ वो करता है, जाता है, तो मंदिर में जाता है, तो अब मनुष्य तो हर जगह होते हैं, तकलीफ तो देते ही हैं। तो बोलता है अरे यहाँ बहुत तकलीफ दे रहे हैं, यहाँ भक्त लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठो, माला करो अच्छे से, प्रसाद पाओ, फेस्टिवल में सेवा करो, पुजारी में सेवा करो, प्रचार करने जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। अरे प्रभु जी ये इतना कष्ट दे रहे, इतना कष्ट दे रहे, कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो बोला करो ना, चुपचाप, बात खत्म। उस समय ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए, बी प्रैक्टिकल जैसे शब्दों का प्रयोग कर कर जो बोला जाए करो। करने में ही भलाई है, क्योंकि हमको अक्ल नहीं है कि हमारा बीमारी का इलाज कैसे होगा, उनको पता है कैसे इलाज होता है। वो वही करवाएंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जैसे ही उनका जो भव रोग है वो दूर होने लगता है, मुझे आपने बहुत कल्याण किया है, मेरा मेरा मन शांत हो गया है, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी पैसा आ रहा है, नाम हो रहा है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, गार्लैंड पहना रहे हैं, अरे प्रभु जी हम इस लायक नहीं है। नहीं नहीं, आप ही लायक हो, आप जाओ यहाँ प्रचार कीजिए, आप जाओ वहां प्रचार कीजिए, आप ये सेवा कीजिए, आप वो सेवा कीजिए। तब जब हमको पूरा संसार पूजने लगता है, तब हम बोलते हैं अरे आपने हमें ठीक कर दिया, अन्यथा हम तो कहाँ कचरे में पड़े रहते। ये होता है गुरु, इसे कहते हैं गुरु की शरणागति, इसे कहते हैं दया, इसे कहते हैं कल्याण। तो जब ये कल्याण की बात आती है तो हम लोग पीछे भागने लगते हैं, तब हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, बी प्रैक्टिकल प्रभु जी, भगवान ने थोड़ी बोला घर छोड़ के केवल भगवान की सेवा करना। अरे ये संसार का क्या हो, अरे संसार की चिंता मत, ऐसे भी यहाँ हजारों लोग हैं जो कर रहे हैं इसकी चिंता। ये सब करने के लिए हमको भगवान ने नहीं भेजा, हमको भगवान ने भेजा है परमानेंट सोल्यूशन। एक बात बताओ, बहुत बड़ा घर बना देने से और बहुत बड़े बड़े भवन बना देने से कौन सा कल्याण हो जाएगा? इतना बड़ा बड़ा किला जो है बनाया ना लोगों ने, कहाँ है आज? वहां में कौन सा राजा रह राजा, कौन सा वंशज रह राजा? नहीं। लेकिन जो मंदिर बने हैं वो आज भी 1200 साल पुराना, 1500 साल पुराना, 2000 साल पुराना, जितना भी पुराने मंदिर हैं वो आज भी हैं, और आज भी वहां पे सेवा चल रही है। जो भगवान का घर है वो हमेशा परमानेंट रहेगा। इसलिए मंदिर में और अपने घर में कंपेयर करना बंद कर, कि मंदिर जो है ये बनाने में जितना मेहनत लगता है वैसे हम घर भी बनाते, घर भी तो मंदिर है। नहीं नहीं, घर मंदिर नहीं है। हाँ घर में रह रहे हो इसलिए मंदिर बना लो, चलेगा, टेम्पररी काम चलाओ, लेकिन वास्तव में जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, प्रचार के लिए होना चाहिए, भक्ति के लिए होना चाहिए। और इसलिए जो ये जो महर्षि होते हैं, व्यासदेव जैसे बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, ये लोग देखते हैं कि इनका कल्याण कैसे करेंगे, इससे करेंगे, चलो इससे कल्याण होगा, चलो ये काम कर। ऐसे श्री प्रभुपाद जी ने भी देख लिया कि कैसे लोगों को कलयुग में प्रचार करना पड़ेगा, वैसे ही प्रचार करेंगे। सिटी में लोग ज्यादा रहेंगे, सिटी में मंदिर बनाएंगे। लोगों को धोती कुर्ता पहनना फिर भी पड़ेगा, फिर भी सिखाया जाएगा, साड़ी पहनना फिर भी सिखाया जाएगा। लोग सिटी में भी रहेंगे तो भी धोती कुर्ता पहन के घूमेंगे। लोग गर्व फील करेंगे कि हम धोती कुर्ता पहनते, लोग गर्व फील करेंगे हम साड़ी पहनते।
ये श्री प्रभुपाद जी का कॉन्सेप्ट देखिए, सोचिए जरा, कितना बड़ा बिग ब्रेन। हाँ, बिग बैंग थियरी आपने सुना होगा, बिग ब्रेन। ये सब ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु होते हैं जो बहुत बड़ा सोचते हैं। ये अगला 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसके अनुसार हमें सिस्टम बताते हैं, ये सिस्टम फॉलो करो, सब बढ़िया हो। हम लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम में नहीं फॉलो करना चाहते। अब प्रभुपाद जी ने पहले ही बोला कि हमको मालूम है 64 माला नहीं कर सकते, तो 16 तो करो। तो लोग बोलते प्रभु जी 16 भी नहीं हो रहा, 8 माला ही हो रहा, 8 माला से काम नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा, 16 करो, मतलब करो, खत्म करो। कहा आप 16 माला कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, जितना बताया जाता है बुद्धि पे सेवा कीजिए, बाकी अपना काम कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। तो जब ऐसे हम शरणागत होते हैं, ऐसे हम सेवा करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। तभी उद्धार संभव है, क्योंकि हर युग के हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। हम जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में कैसे खुद को बाहर निकालना है, वो हमें ग्रंथों के माध्यम से और गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। हम डायरेक्ट अपनी बुद्धि चला करके अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से। इतने बुद्धिमान होते तो पहले क्यों नहीं निकाला? अभी जब हमको गुरु ने, आचार्यों ने कृपा की, तभी ना बुद्धि आई। ऐसे ही और बुद्धि लेने के लिए और शरणागति करनी पड़ेगी। डायरेक्ट डायरेक्ट सोचने से प्लान नहीं बनेगा, हमारा सक्सेस नहीं होगा। अपने आप को सक्सेस करना है तो सब देखिए, जीवन में ना हर जगह ट्रेनिंग की जरूरत है, हर जगह ट्रेनिंग चाहिए। जैसे घर में स्त्रियां होती हैं, उनके पति हमेशा एक ही दाल चावल सब्जी रोटी खिला खिला के बोर करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग होना चाहिए कि कभी कभी तुम ये भी बना दो, वो भी बना दो। इसलिए हमारे यहाँ इतने फेस्टिवल है कि फेस्टिवल में रोज नया नया कुछ आइटम बनता है। फेस्टिवल मतलब अच्छा भोजन, है ना? फेस्टिवल का मतलब ही होता है अच्छा भोजन, अच्छा प्रसाद, यही फेस्टिवल। अब देखिए, मंदिरों में जब फेस्टिवल मनाते हैं तो खूब बढ़िया फीस्ट देते हैं। ऐसे कभी कभी मंदिरों में कम पैसा हो तो खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन फेस्टिवल में वो लोग भी इन के प्रकार है ना, आपको बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं। क्यों? उत्सव है ना। तो ऐसे घर की स्त्रियों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि कैसे भोजन अच्छे अच्छे बनाए जा सकते। पुरुषों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए कैसे केवल घर में पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, घर में लोगों को आनंद कराना, कैसे लोगों के साथ अच्छा संबंध रखना, उनको कैसे उत्साही रखना अपने घर वालों को कि वो आपकी बातें सुने। उसके लिए ट्रेनिंग होती, गृहस्थ ट्रेनिंग होती, ऐसे ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग होती है, सन्यासी की ट्रेनिंग होती है। विदाउट ट्रेनिंग इस दुनिया में कोई आपको अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। हर किसी को पॉलिश करना पड़ता है। जैसे जूते को चमकाया जाता है तो क्या कहते हैं, पॉलिश किया जाता है। ऐसे ही हर चीज को चमकाने के लिए पॉलिश करना पड़ता है। वैसे अपने जीवन को भी, अगर आप अपने जीवन को भी चमकाना चाहते हो, अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहते हो, मूल्य बढ़ाना चाहते हो, तो अपने जीवन को भी किसी के हाथ में दे दो जो पॉलिश करना सिखाएगा। जब वो पॉलिश करेगा ना तो हमारे अंदर चमक आ जाएगी, है ना? जैसे हम लोग चमक रहे हैं। ये भी गुरु की कृपा है, तो बाल निकालने से। तो ऐसी जो चमक है हमारे अंदर, वो तभी संभव है जब हमें कोई अच्छा ट्रेनर मिलता है, हमें ट्रेनिंग देता है। इसलिए अपने जीवन काल में सदैव अच्छे गुरु, अच्छे मेंटोर, अच्छे काउंसलर के साथ में रहिए। उसके शब्दों का बुरा मत मानिए। अभी आज इलाज कर रहा है, कर लेने दो। वो बोल रहा है ना, बुरा लग रहा है ना, अच्छी बात है। अगर जो गुरु के शब्द लोगों को मीठे ही लगते, कड़वे नहीं लगते, इसका मतलब वो गुरु नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत गुरु अच्छे भी होते हैं, बड़े मीठे शब्द बोलते हैं, लेकिन गुरु वही है जो तलवार जैसे कैसे चलाया जाता है तो दर्द होता है, चाकू काटेगा तो दर्द होगा। ऐसे जो गुरु होगा वो शब्द बोलेगा तो बुरा लगेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लगता ही है, हमको भी लगा है, लेकिन हमने देखा है कि वो बुरा लगना अच्छी बात है। उस समय तो नहीं लगता, उस समय बड़ा दर्द होता है। ऐसे कैसे बोल दिए हमको, क्या सोच के बोल दिए, हमने आखिर क्या बिगाड़ा है इनका, ऐसा सोचते थे हम। अब लगता नहीं, अच्छा हुआ नहीं बोलते तो हम लोग का अक्ल ही ठिकाने। तो इसलिए ऐसे गुरुओं के मध्य में रहना जो हमको हमेशा कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो मान लेना चाहिए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट लोग बोल देते हैं हम चंद्रमा पे गए थे, तो मान लेते हैं, हम थोड़ी प्रश्न उठाते, अरे गए थे कि नहीं गए थे हमको क्या पता, मान लेते हैं ना। वैसे ही इन सब को भी हम मान लेना चाहिए। जितना मान लोगे उतने में भलाई है, ज्यादा बुद्धि लगाओगे, ये तर्क वितर्क कुतर्क सतर्क, कुछ तो
कर करके अपना दिमाग चाटते हैं, खराब करते हैं, और फिर बाद में आके बोलेंगे अरे हमको ऐसा नहीं हो रहा है, हमको ऐसा नहीं हो रहा है। अरे जितना बोला उतना करो ना शांति से, ठीक हो जाएगा जीवन, आराम हो जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, अपने मन मुताबिक चलना है, फिर उसके बाद में फंसेंगे, फिर आएंगे बोलेंगे अरे ये प्रॉब्लम हो गया। तो चलो, वैष्णव तो दयालु होते हैं, इसलिए वो बार बार कृपा करते हैं, पर हमें उनको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, टेकिंग ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हमको तो बस फोन मिला है लगा दिए फोन, अच्छा प्रभु जी यार ये बड़ा तकलीफ है। ऐसा नहीं, उनका उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हम जैसे तुच्छ पर बार बार अपना समय करे। देखिए, वो उनकी कृपा है कि वो हमारा फोन ले लेते हैं, उनकी कृपा है कि वो हमें समय देते हैं, ये उनकी कृपा है। इसको आप ये मत सोचिए कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ या मैं सेवा कर रहा हूँ या मैं इनकी बात सुनता हूँ इसके लिए बड़ा मेरा ध्यान रख रहे हैं, या मतलब ये मेरा सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। उनका कृपा है, उनका कल्याण, उनके कल्याण की भावना इसके लिए सबसे। तो इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य जो है, मैं यहाँ पर विराम करूंगा, काफी समय हो रहा है आगे, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। तो मेरा अंतिम जो शब्द है वो यही है कि हमें जो बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, यानी जैसे महर्षि वेदव्यास जैसे, श्री प्रभुपाद जी जैसे, हमारे भक्त जैसे जो हमें मिले हैं, हमारे काउंसलर शिक्षा गुरु मदन गोविंद प्रभु जैसे, तो ऐसे बुद्धिमान लोगों के बीच में रह करके जो लोग केवल संसार का कल्याण करने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का तो त्याग करते हैं और संसार का कल्याण करते हैं, इनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके कहे अनुसार, कथन अनुसार जीवन जीना चाहिए। इससे हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते। Any question? Objection? मदन गोविंद प्रभु आप हैं? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपना संग देने के लिए। तो लांबा प्रभु जी बहुत प्रिय है हमको। इनकी विशेषता ये है कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं, नियोफाइट बन जाते हैं। जैसा व्यक्ति सामने होता है उसी के अनुसार प्रचार करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि प्रभु का संग मिला और मुझे बहुत आनंद आया। मैंने ये सीखा कि हमेशा किसी अनुगत्य में रहकर ही हमको आध्यात्मिक जीवन का पालन करना चाहिए। किसी की शरण में रहकर इंडिपेंडेंट होकर हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हम ये भी आशा करते हैं कि आपका संग कम से कम एक बार आपको मिल जाए। सब चाहते हैं ऐसा है जी? सब एक बार अनम्यूट करके हरि बोल बोलिए, सब चाहते हैं तो कि कोई का संग हमको कम से कम। हरि बोल हरि बोल प्रभु जी ने हरि बोल प्रभु जी अभी आप मना नहीं कर सकते प्रभु जी। हरि बोल। You have to bless us with the story. प्रभु जी शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन है। प्रभु जी एक ज्योतिष विज्ञान में दक्ष हैं और जितने भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में, चाहे वो भूमि पूजन हो या विग्रहों की स्थापना हो, तो हमेशा प्रभु का स्मरण किया जाता है। मुझे याद है जब उदयपुर की बात कर रहे थे, यहाँ पर भूमि पूजन के लिए 2-3 आ रहे थे, तो मैंने परम पूज्य महाराज से पूछा, उन्होंने नीलांबर को बुलाओ। तो बड़े बड़े हमारे जो महाराज स्मरण करते हैं, तो जिनके ऊपर इतने बड़े का आशीर्वाद हम मिल जाए, हमारा भी कल्याण है। प्रभु जी का धन्यवाद बोलेंगे सब मिलकर के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी जो है बॉम्बे जू में अभी सेवा दे रहे हैं और कई उदयपुर चुके हैं, यहाँ भी संग है। हमारे पूज्य यशोला ने प्रभु जी ने किए।
प्रभु को जी में इच्छा हो, जिज्ञासा हो तो प्रभु गर्भ संस्कार, ये सब संस्कारों में प्रभु जी हमको सहायता कर सकते हैं। ठीक है, हरे श्रीपाद की जय और वसंत की इस ग्रेस नीलांबर प्रभु जी की और धन्यवाद। प्रभु जी कुछ त्रुटि हो तो आप बता सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं, कुछ बहुत त्रुटि आनंद है। गलतियां हो। बस समय त्रुटि ये रहेगी, समय कम पड़ रहा था। समय की होगी थोड़ी सी। धन्यवाद। और किसी कुछ कहना है? कुछ कहना चाहेंगे? एनी कमेंट फ्रॉम एनी डिवोटी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास की है आपकी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। ऐसी क्लास आप हमेशा जैसे कि मदन गोविंद प्रभु जी ने कहा है कि वीक में एक बार प्लीज लीजिए, हमारा भी थोड़ा उद्धार हो जाए। श्योर माता जी, श्योर। हरे कृष्णा। वेडनेसडे फिक्स कर दें प्रभु जी आपका? अरे प्रभु जी, सब्जेक्ट टू मार्केट। तो मेरी बहुत इच्छा है, मैं चाहता हूँ प्रचार करना, लेकिन समय का बड़ा बंधन होता है, पर फिर भी मैं 99% तो मेरा इच्छा है। तो फिक्स तो मत रखिए, लेकिन आप मुझे वीक में बता दीजिएगा कि हाँ। कौन सा डेट पॉसिबल है, तो मैं उसमें से कोई एक डेट, ठीक तब मेरी इच्छा है मैं ठीक। आऊंगा। हमको भी आप लोगों के हाँ। माध्यम से भागवत बोलने का, पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, संग मिलता है आपका। और आप लोग जरा अच्छा प्रश्न कीजिए कि तो हमारी थोड़ी बुद्धि चकराए और हम थोड़ा और रिसर्च करें ताकि और ज्ञान आए। थैंक यू बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी सभी विराम पर थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण। Thank you. Ganesh, we can end the meeting now.